जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको रमज़ान क्रिकेट कनेक्ट सेगमेंट में कि जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2026 का आखिरी मैच की पहली गेंद अब से 2 घंटे बाद फेंकी जाएगी जब इंडिया और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले होंगे। कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो कि हम आपको स्लाइड्स की सूरत में दिखाते भी हैं, जिसमें सबसे अहम बात तो ये दिलचस्प बात ये, इंडिया इस वक्त दिफाई चैंपियन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी दिफाई चैंपियन ने अपने एजाज़ का दिफा कर लिया हो, यानी 2 मरतबा लगातार कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। अगर आज इंडिया जीतता है तो ये T20 वर्ल्ड कप की तारीख में ऐसा पहली मरतबा होगा। ये भी कभी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में नहीं हुआ है कि कोई टीम, कोई होम टीम वर्ल्ड कप जीती हो। अगर आज इंडिया जीतता है तो ये भी तारीख में पहली मरतबा होगा कि कोई होम टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। ये है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, फाइनल है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद है, जहां पर 2 घंटे बाद इस वक्त की स्पोर्ट्स की दुनिया का अहम तरीन मैच खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया आज चौथा खेलेगा, इससे पहले 3 खेल चुका है। 2007 में आपको याद है, हम कैसे भूल सकते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। 2014 में इंडिया श्रीलंका से हार गया था और 24 जो आखिरी हुआ उसमें इंडिया ने फिर साउथ अफ्रीका को हराया था। तो अब तक इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के 3 फाइनल खेले हैं और 2 जीते हैं, 1 हारा है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है जाहिर है आज फाइनल। अगर हम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैचेस देखें तो ये अजीब है। 3 मैचेस खेले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड ने, ये तीनों न्यूजीलैंड ने जीते हैं और इंडिया इनमें से कोई मैच नहीं जीत सका है। अब अगर अगेन इंडिया आज जीतता है तो एक नई हिस्ट्री इंडिया रकम करेगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो तो हमने T20 वर्ल्ड कप का देखा। अगर T20 इंटरनेशनल की वैसे बात की जाए तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने अब तक 30 मैच खेले हैं, 18 इंडिया जीता है उसमें से, और बाकी 11 न्यूजीलैंड जीता है, 1 में कोई रिजल्ट नहीं आया। तो T20 इंटरनेशनल में वैसे इंडिया को बढ़तरी हासिल है न्यूजीलैंड पर, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है इंडिया पर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ इंडियन साइड से हासिल है सूर्य कुमार यादव को, कि जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हर मैच में ही आप समझ लीजिए कि निस्फ सेंचुरी स्कोर की है। बाकी आप ईशान अभिषेक शर्मा के देखिए, एवरेज 46 है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और सूर्य कुमार यादव की एवरेज है 59। स्ट्राइक रेट्स भी आपके सामने हैं। मोस्ट रन्स फॉर न्यूजीलैंड किसने बनाए हैं वर्सेस इंडिया, तो अगेन इसमें किसी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का उतना अच्छा एवरेज नहीं है जितना इंडियन खिलाड़ियों का एवरेज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो अब देखते हैं कि आज न्यूजीलैंड कोई तारीख इसमें रकम कर पाती है कि नहीं कर पाती। अगर विकेट्स की बात करें कि मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया, यानी इंडियन खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो विकेटें ली हों, तो इसमें अर्शदीप सिंह टॉप पर हैं जिन्होंने 9 इनिंग्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 विकेटें ली हैं। बुमराह ने 16 विकेटें ली हैं, देखते हैं बुमराह का जादू आज चलता है कि नहीं चलता। हार्दिक पांड्या ने 10 विकेटें ली हैं। न्यूजीलैंड की साइड से बात करें तो इंडिया के खिलाफ यश सोधी ने 25 इनिंग्स में 30 विकेटें ली हैं, वो लीडिंग विकेट टेकर हैं फ्रॉम द न्यूजीलैंड साइड अगेंस्ट इंडिया। अब आज का मैच जिसकी पहली गेंद अब से 2 घंटे बाद फेंकी जानी है, अगर हम ये भी देख लें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हेड टू हेड आईसीसी इवेंट्स के जो फाइनल है, तो 2000 में आईसीसी नॉकआउट हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, उसमें भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। अभी 25 में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था उसमें इंडिया ने हराया था। तो अगर आईसीसी के इवेंट्स की फाइनल की बात करें तो यहां भी न्यूजीलैंड को एक एज हासिल है इंडिया पर। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2021 में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खा चुका है न्यूजीलैंड। देखते हैं आज शिकस्त खाता है या नहीं खाता। आज जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है उसमें टोटल 14 मैच खेले गए हैं। 8 मरतबा पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 5 मरतबा पहले बॉलिंग करने वाली टीम जीती है, 1 मैच इसमें टाई भी हुआ है। इस पिच पर जो औसत स्कोर है, इस पिच पर जो एवरेज टारगेट मिलता है दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को, वो 190 रन्स का मिलता है। 189 रन्स बनाती है औसतन इस पिच पर, इस स्टेडियम में पहले बैटिंग करने वाली टीम। अगर यही पैमाना हो तो फिर ये रिलेटिवली, वैसे 190 रन बहुत होते हैं, लेकिन रिलेटिवली लो स्कोरिंग मैच इस लिहाज से होगा कि पिछले मैच में तो 500 रन बन गया था, एक ही मैच में तकरीबन 499 रन बन गया था, 500 रन बन गया था। ये सारी की सारी सूरत हाल है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद, उनसे क्विकली बात करते हैं। आपने पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से रिप्रेजेंट तो किया ही है, और उस ज़माने में जब लीग क्रिकेट का पाकिस्तानियों में, यानी वो उस तरीके से पाकिस्तानियों ने लीग क्रिकेट जब नहीं खेली थी, तब से वहाँ पर नुमाइंदगी
नुमाइंदगी कर रहे हैं और क्या ज़बरदस्त अंदाज में नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भी यूएई की टीम के साथ उनको यानी उनके स्टाफ में मौजूद रहे और हमें बड़ा फ़ख्र है इन पर। यासिर भाई हमारे साथ हैं, यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जी वालेकुम सलाम वसीम भाई। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं यासिर भाई? मैं खैरियत से हूं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप बताइएगा, अभी हम स्टैट्स बता रहे थे, हमने बुमराह का स्टैट भी बताया। अब बुमराह का कोई तोड़ निकाल पाएगा न्यूजीलैंड आपके ख्याल में? पहले तो ये बताएं। देखिए, बुमराह की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। हाँ। वो यूनिक किस्म के बॉलर हैं। उसमें अगर आप उनकी फिजिक देखें, उनका एक्शन देखें, बॉलिंग का एक्शन देखें, उनका रनअप अगर आप देखें तो एज अ कोच मैं कहूंगा उसमें काफी चीजें हैं, मगर मैटर ये करता है कि आउटपुट क्या है, रिजल्ट्स क्या है, हाँ। एंड डिलीवरी आपकी क्या होती है। तो बुमराह ने इस टूर्नामेंट में नहीं, पिछले कई सालों से इंडिया की टीम को इस तरीके से मुश्किल हालात में, आप देखें वो जो पाकिस्तान का भी मैच था पिछला T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी एक इतना क्रूशियल एक ओवर किया और करते हुए आ रहे हैं कि इनका अभी तक तोड़ की जो आपने बात की, तोड़ तो अभी तक नहीं निकल सका। यही एक बड़े प्लेयर की क्वालिटी होती है कि आप हर साल हर सीरीज में पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर तरीके से आए। तो ये अभी तक यही इनका कमाल है कि इनका अभी तक इनका किसी के पास आंसर नहीं है। अच्छा, और ये शर्मा और चक्रवर्ती उस अंदाज से उतने इफेक्टिव नहीं रहे। आपके ख्याल में इंडिया को फाइनल के लिए कोई टीम चेंज पे जाना चाहिए या जाएगी, या उसी कॉम्बिनेशन के साथ ही अब खेलना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि वो क्यों चेंज करेंगे, उसी कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। और तकरीबन तमाम ही लड़के, देखिए एक दो लड़कों की परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हो जाती हैं एक दो मैचेस में, जिस तरीके से क्रिकेट बैक टू बैक मैचेस होते हैं, तो उसमें इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। और इंडिया का यही कमाल है कि वो पैनिक नहीं करते। उन्होंने अगर एक आधा कोई चेंज किया, वो संजू सैमसन की चेंज हुई है टॉप ऑफ द ऑर्डर में, अदरवाइज उन्होंने इसी कॉम्बिनेशन से खेला। और इसकी जो उनकी सक्सेस का रीजन है वो भी यही रीजन है। तो यासिर भाई, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप कोई वो टीम जीती हो जो कि पिछली बार भी जीती हो, और आज तक ऐसा भी नहीं हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप कोई ऐसी टीम जीती हो जिसके अपने होम ग्राउंड में फाइनल हो रहा हो। आपके ख्याल में आज ये तारीख बदलने जा रही है और इंडिया वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, या आपके ख्याल में न्यूजीलैंड फेवरेट है? आपने परसेंटेज वाइज बताना है कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कितने % इन फेवर ऑफ विच टीम? देखिए, आपने 2-3 दफा तारीख रकम करने का जिक्र किया, तो मुझे यही लगता है कि आज ये हो जाएगा। और उसका देखिए एक रीजन नहीं है, उसकी कई रीजन है। अगर आप देखें ना, एक क्रिकेट फैन के हिसाब से अगर पिछला मैच अगर देखें, मैं तो अपना एज अ क्रिकेटर और आप कोच के हिसाब से मैच देखता हूं, तो जब आपने वो सेमीफाइनल देखा होगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपका पूरा मुल्क इंडिया की जीत के लिए किस तरह उन्होंने बॉलीवुड से लेकर, उन्होंने अपने एक्स क्रिकेटर से लेकर, उनकी आवाम, उनका मीडिया, पूरा मुल्क लगा हुआ था उनकी विक्ट्री के लिए। हमारा थोड़ा सा अफसोस मुझे इस चीज का होता है, आप भी इस इंडस्ट्री में, इस मीडिया की फील्ड में हैं, आपको मालूम होगा कि कितना हम लोग जो मॉरली कितना हम लोग पीछे जा चुके हैं। हमारे, आपको ये मालूम है कि हमारे अक्सर लोग जो होते हैं वो ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान टीम जीते। जब हारे तो उनको मौका मिलता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने का। तो ये एक थोड़ा सा जो है ना, ये नेगेटिविटी जो हमारे मुआशरे में है, ये जो हमारे लोगों में है, ये थोड़ी सी इस चीज को थोड़ा कम हो जाना चाहिए। एक और मैं आपकी नॉलेज में और आपके सुनने वालों, देखने वालों की नॉलेज में इजाफा कर देता हूं कि जब आप कहते हैं कि तारीख रकम हो जाती है, तारीख वैसे ही रकम नहीं हो जाती। इसके लिए बड़ी ही प्लानिंग, डिसिप्लिन और ये इन्वेस्टमेंट और ये स्ट्रेटजीज होती हैं। आपको मैं एक स्टैट देता हूं कि जो आपके सुनने देखने वालों के लिए बड़ी काम की चीज होगी कि 14 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक के जो रजिस्टर्ड क्रिकेटर हैं इंडिया में जो खेलते हैं, गली मोहल्लों की मैं बात नहीं कर रहा, जो इधर उधर की लीग होती है, 54 मिलियन बच्चे जो हैं 14 साल से 18 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते हैं, जो कि बनते हैं 5 करोड़ 40 लाख बच्चे जो हैं उस एज ग्रुप में बनते हैं। तो ये जो तारीख रकम करने की आपने जो बात की वो वैसे नहीं होगी, इसके पीछे पूरी एक तारीख होती है जिसके बाद तारीख रकम होती है। इट्स नॉट दैट इजी। सही। उसमें देखिए अंडर 19 वुमेन्स, मेंस, बच्चों की जो अंडर 19 वुमेन्स जो लेडीज की क्रिकेट है, वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो अभी आपने जिक्र किया, उसके बाद जो अभी भी आप फाइनल देखे हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो वैसे ही नहीं जीते गए। ठीक बात है। थैंक यू यासिर भाई, बड़ी मेहनत हुई है। ट्रू जाहिर है एक पूरा, यानी वहाँ पर किस तरीके से उसको सीरियस लिया जाता है और हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर वो
ऑन मैनी लेवल्स बहुत कुछ गलत है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों का भी अब वो इंथुजियाज्म क्रिकेट के हवाले से कम हो रहा है, जो कि एक वाहिद स्पोर्ट्स है जो कि हम सबको यूनाइट रखता है। हालांकि हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन ज़ाहिर क्रिकेट के बारे में लोग ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। थैंक यू यासिर भाई, बहुत शुक्रिया। यासिर भाई का ख्याल है कि अब से कुछ देर बाद जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है वो इंडिया के हिस्से में ट्रॉफी आनी है और तारीख रकम हो जानी है। अगरचे वो ये कहते हैं और ठीक कहते हैं कि तारीख ऐसी रकम नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पीछे होती हैं जो कि ऑफ कोर्स हैं। देखते हैं कि क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने क्विज के सेगमेंट के साथ हम हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।